हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है अप्रैल 5 2024 का शिफ्ट 2 का प्रॉब्लम है। इसमें अगर हम बात करें तो दे रखा है कि अपने को एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास कितना है 5 किलोग्राम, रेस्ट ऑन ए सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड आयरन सिलेंडर ऑफ मास ऑफ कितना अपने पास में 25 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉक। द फ्लोर यील्ड्स मतलब टूट जाता है, ठीक है ना। एंड द ब्लॉक एंड द सिलेंडर टुगेदर गो डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ कितना हो गया 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द एक्शन फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑन द फ्लोर इज इक्वल टू कितना एक्शन फोर्स लगाएगा ये अपने को बताने का। तो देख पहले से थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को अगर पिक्चराइज करें अगर हम लोग, तो क्या ऐसा ये फ्लोर है अपने पास में, इस फ्लोर पे क्या है अपने पास में एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है जिसका वेट कितना है अपने पास में 5 किलोग्राम। और इसके ऊपर एक जो है आयरन का सिलेंडर रखा हुआ है, मान लीजिए ये। और इसका जो वजन है वो कितना है अपने पास में 25 किलोग्राम। क्या होता है कि ये जब अपना लगाते हैं तो ये फ्लोर जो होता है, ये फ्लोर जो है, ये फ्लोर क्या कर जाता है, येल्ड कर जाता है। येल्ड मतलब ये हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये नीचे की तरफ जो है किस एक्सेलरेशन से आने लग जाता है, ए इज इक्वल टू कितना 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाने लग जाता है। तो अपने को एक्शन फोर्स बताना है कितना लगाया होगा इस पूरे सिस्टम ने। तो देखिए इसका टोटल वेट देखेंगे तो नीचे की तरफ कितना लगेगा अपने पास में, क्या 5 प्लस अगर हम लोग लें तो 5 प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में 25। और जब क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो बेसिकली जी का वैल्यू कितना लेना होता है अपने को 9.8। अगर वो मेंशन कर रहा है तो 10 लीजिए, अदरवाइज कितना लीजिए अपने पास में 9.8। और यहाँ लेना अपने लिए मजबूरी भी है, क्यों? क्योंकि देखिए ऑप्शंस बहुत पास पास में है ना। आप 10 रफ एस्टिमेशन आप पूरी पूरी तरह से करोगे तो आप गलत हो जाओगे। इसलिए अगर कुछ ना बोला हो तो 9.8 लीजिए। तो ये अपने पास में नीचे इसका वेट लगेगा। अच्छा, ये जो सरफेस है, ये जो फ्लोर है, ये ऊपर की तरफ क्या है, कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा कि नहीं लगाएगा? भाई साहब, ये जो ऊपर से लगने वाला जो वेट है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा, तभी तो ये नीचे यील्ड किया होगा ना। तो बेसिकली जो एक्शन फोर्स है, एक्शन फोर्स जो अपने से पूछा है यहाँ पर, वो किसके बराबर है अपने पास में, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा अपने पास में, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हैं इसका, तो हम लोग जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने क्या बोला था अपने को, एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखिए टोटल मास क्या, सिलेंडर और टूटने के बाद में क्या सिलेंडर और ये ब्लॉक दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा अपने पास में, टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना हो गया 30, इंटू कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू है 0.1। अब जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव। जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा अपने पास में, नेगेटिव। तो देखिए वेट कितना हो गया 5 प्लस 25, दैट इज आप कितना हो गया 30, इंटू कितना हो जाएगा 9.8, माइनस आप देखिए ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि अपोजिट टू एक्सेलरेशन डायरेक्शन है इसलिए हो गया n। ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस का। तो मैंने लिखा 30 इंटू कितना हो गया अपने पास में 9.8, माइनस 30 इंटू 0.1 मतलब कितना हो गया 3। और ये नॉर्मल इधर आया तो ये हो गया n। देखिए 9.8 मतलब कितना, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 98 माइनस कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में, नॉर्मल रिएक्शन। अभी देखिए 98 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 98 दैट इज 300 माइनस 6 दैट इज कितना हो गया अपने पास में 294, माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में, नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन वुड बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 291 न्यूटन विल बी द आंसर। मतलब इतना एक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा इस प्रोसेस को, मतलब ऐसा होने के लिए। तो जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 291 न्यूटन विल बी द राइट आंसर। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।